नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रदर्स नॉलेज में। दोस्तों, मैं अनुराग रसिया। दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत हम एक मोटिवेशन लाइन से शुरू करना चाहेंगे। वो मोटिवेशन लाइन है, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग भारत का संवैधानिक इतिहास पढ़ रहे हैं। दोस्तों, भारत के संवैधानिक इतिहास में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आती है तो ब्रिटिश संसद द्वारा उसे नियमित और नियंत्रित करने के लिए समय समय पर विभिन्न एक्ट पारित करती है। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। दोस्तों, उसके बाद ब्रिटिश संसद ने 1833 का एक अधिनियम पारित करती है। दोस्तों, आइए जानते हैं इसकी क्या विशेषताएं थी। दोस्तों, जैसा कि हमने पढ़ा था कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी तो महारानी एलिजाबेथ ने उन्हें 15 वर्षों के लिए व्यापार करने के लिए पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए भेजा था। दोस्तों, इस एक्ट के माध्यम से कंपनी का अधिकार जो है 20 वर्षों के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अब तक कितना था, 15 वर्ष था, अब 20 वर्ष कर दिया गया। दोस्तों, इस एक्ट के माध्यम से जो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल होते थे अब उन्हें पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। दोस्तों, ऐसे में भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुए वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो दोस्तों, हम यही बताएंगे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। दोस्तों, इस अधिनियम की दूसरी विशेषता थी, इस अधिनियम के माध्यम से देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। क्या कर दिया गया? केंद्रीकरण कर दिया गया। इस अधिनियम के माध्यम से देश की शासन का केंद्रीकरण कर दिया गया। मतलब दोस्तों, अब देश में केवल एक ही गवर्नर जनरल का शासन चलेगा। एक ही गवर्नर जनरल का शासन चलेगा। इसके बाद दोस्तों, इसकी अगली विशेषता क्या थी? गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। क्या किया गया? गवर्नर जनरल को और उसकी परिषद को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। और दोस्तों, गवर्नर जनरल की जो सरकार थी उसको भारत की सरकार अब कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? भारत की सरकार कहा जाने लगा। और उसकी परिषद जो थी, उसकी जो परिषद थी अब उसको भारत परिषद कहा गया। क्या कहा गया? भारत परिषद कहा गया, यानी कि इंडियन काउंसिल कहा गया उसे। दोस्तों, इसके बाद और क्या विशेषताएं थी? अब क्या हो गया कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को, जो व्यापारिक अधिकार थे कंपनी के, अब उसको समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? उसको समाप्त कर दिया गया। और अब इसको प्रशासनिक और राजनैतिक दायित्वों को सौंपा गया।
क्या किया गया, अब उसको प्रशासनिक और राजनीतिक दायित्वों को सौंपा गया और व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। दोस्तों, और विधियों के संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल को आयोग गठित करने का, विधियों को मतलब कानूनों को संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल को आयोग गठित करने का प्राधिकार दिया गया। और 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। क्या किया गया, प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसे नोट कर लीजिए कि अक्सर पूछता है कि प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया। और पूछता है कब किया गया, तो आप लोग यही बताएंगे 1834 में किया गया। दोस्तों, अगली इसकी क्या विशेषता थी, इस एक्ट के माध्यम से, इस एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। क्या कर दिया गया, जो दास प्रथा भारत में पहले से चली आ रही थी उसको इस एक्ट के माध्यम से गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। और 1843 में उसका उन्मूलन कर दिया गया। क्या कर दिया गया, उसका उन्मूलन कर दिया गया। दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, ये पीसीएस परीक्षा में पूछा जा चुका है कि भारत में किस एक्ट के द्वारा दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। तो दोस्तों, इसका उत्तर यही होगा कि 1833 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और 1843 में उसका उन्मूलन कर दिया गया। दोस्तों, 1833 के चार्टर्ड एक्ट की यही विशेषता थी। दोस्तों, इसके आगे ब्रिटिश संसद ने एक और एक्ट पारित किया 1853 का चार्टर्ड एक्ट। दोस्तों, 1853 का जो चार्टर्ड एक्ट था वो ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया जाने वाला अंतिम अधिनियम था। इसके बाद 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा प्रशासन या भारत का सारा प्रशासन अब ब्रिटिश के महारानी के हाथों में चला गया, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। उसके बाद अब ब्रिटिश सरकार जो है भारत के लिए विभिन्न समय पर विभिन्न नियमों को, कानूनों को पारित करने लगी। मतलब कि दोस्तों, अब 1853 के चार्टर अधिनियम के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आइए 1853 के चार्टर्ड एक्ट के अधिनियम की विशेषताएं जानते हैं। दोस्तों, इस अधिनियम की क्या विशेषताएं थी? दोस्तों, इसने पहली बार गवर्नर की परिषद के विधायी और एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। क्या कर दिया? इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया और इसके तहत परिषद में 6 और नए सदस्य जोड़ दिए गए। कुल मिलाकर 12 सदस्य हो गए और 12 सदस्यों को मिलाकर एक विधान परिषद की स्थापना की गई, एक विधान परिषद का गठन किया गया जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। दोस्तों, कंपनी के अब कर्मचारियों को
नियुक्ति के नामजदगी के स्थान पर, नामजदगी के मतलब पहले नामजद नियुक्ति, कंपनी के कर्मचारी की जो नियुक्ति होती थी वो नाम से होती थी, अब उसके स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया। अब प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया, मतलब अब जो है कर्मचारियों को भर्ती करने के लिए टेस्ट लिया जाने लगा, एक प्रकार की कैटेगरी बनाया गया, एक प्रकार का मानक बनाया गया, प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया। दोस्तों, इस अधिनियम की जो अगली विशेषता थी, जो विधान परिषद का गठन किया गया था उसका प्रमुख कार्य क्या था? उसका प्रमुख कार्य देश के लिए कानून बनाना था। क्या था? उसका जो प्रमुख कार्य था देश के लिए कानून बनाना था, किंतु इसे अधिनियम बनने के लिए कानून तो बनाता था, लेकिन इसे अधिनियम बनने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति लेनी होती थी। ऐसा नहीं है कि विधि बना दिए तो और गवर्नर जनरल से अनुमति नहीं लिए, उनको विधि बनाते समय गवर्नर जनरल की अनुमति लेनी होती थी। दोस्तों, और इन विधियों पर गवर्नर जनरल वीटो भी लगा सकता था, मतलब इन विधियों को गवर्नर जनरल अपने पास रोक सकता था और उसे वीटो लगा सकता था, उस पर वीटो लगा सकता था। मतलब दोस्तों, इस अधिनियम की जो अंतिम विशेषता थी, निदेशक मंडल में पहले दोस्तों जब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हमने बताया था कि रेगुलेटिंग एक्ट में निदेशक मंडल में 24 सदस्य होते थे, लेकिन अब क्या हुआ? निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या जो है 24 से घटाकर 18 कर दी गई। कितनी कर दी गई? 24 से घटाकर अब 18 कर दी हैं, और उसमें से 6 जो है ब्रिटिश ताज मतलब ब्रिटिश क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाते थे। जो उसमें से जो 6 सदस्य थे वो ब्रिटिश क्राउन द्वारा मनोनीत होते थे। दोस्तों, जैसे कि एक ये अधिनियम है, एक ये विशेषता है, विधान परिषद का प्रमुख कार्य देश के लिए विधि बनाना था, किंतु इस विधि को अधिनियम एक्ट बनने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति लेनी होती थी। दोस्तों, आशा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अभी मैं कोशिश कर रहा हूं, अगर थोड़ा बहुत गलती हो जाती है तो उसके लिए माफी चाहता हूं। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।